नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों को मेरी बड़ी याद आ रही होगी जिस वक्त पर आप लोगों ने मार्केट के अंदर देखा होगा कि कहीं ना कहीं निफ्टी ने 22,050 की तरफ नीचे लेवल से मूव करना स्टार्ट किया। वैसे मैं आपको एक बार रिवाइज कराता हूं कि कल का हमारा क्या डिस्कशन था और मेरा क्या व्यू था। देखो दोस्तों, मेरा टारगेट था 21,950 का, जिसके नीचे मुझे लगता था मार्केट 21,832 के नीचे अगर जाएगा, वापस से 21,832 के ऊपर अगर मार्केट आएगा, तब हम लोग निफ्टी की अगली एक्सपायरी के लिए हमारा व्यू बुलिश है। ये मेरा कल का डिस्कशन था। ऑप्शन चेन का जो सेंटर निकल के आता है वो 22,050 आता है। मतलब कल जब मार्केट के अंदर ऑप्शंस की न्यू राइटिंग्स होती हैं तो उसका जो सेंटर निकलता था वो 22,050 का निकलता था। और उसके बाद मतलब मार्केट के अंदर आज भी बहुत सारे चेंजेस मार्केट के अंदर आए। तो ये हमारा कल का डिस्कशन था। आप लोग कल की वीडियो को जाकर चेक कर सकते हो। अब आज अगर आप देखोगे तो मार्केट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम में लगा रखा है और आज है हमारे पास में 14 मार्च। ठीक है, तो 13 मार्च, 14 मार्च, देखिए 9:15 पर मार्केट का लो बनता है 21,917 का, मतलब 21,950 का टारगेट हमें मिल गया। अब हमें वेट करना था 21,832 के नीचे अगर मार्केट जाएगा, 21,832 से जब ऊपर की तरफ निकलना शुरू होगा तब मार्केट के लिए व्यू हमारा बुलिश होगा। सबसे पहली बात हमारे दिमाग में ये थी, मार्केट 21,917 के पास से वापस पलटता है, इस एक्सपायरी के लिए मतलब मेरा व्यू बुलिश नहीं था। मुझे लगता था कि इससे ज़्यादा इतना बड़ा मूव जो आज मार्केट के अंदर आ गया, मेरी एक्सपेक्टेशन से बाहर था। और मैं ये मान के चल रहा था कि मार्केट की जो एक्सपायरी मिलेगी 22,050 के पास होगी। थोड़ा बहुत जो रिवर्सल आया तो हद से 22,050 तक खींचने के लिए मार्केट के लिए होगा। दोस्तों, मार्केट ने ना केवल 22,050 को कुछ ही मतलब समय में अचीव कर लिया, बल्कि आप ही देखिए 22,050, देखिए 22,050 के पास में मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये 22,050 के बाद से इसने एक रिवर्सल भी शो करना शुरू करा और ऐसा लगने लगा कि 22,050, मेरे को लगा कि यार ये यहाँ पर कंसोलिडेट करने के वापस इसी तरफ आएगा। तो 22,050 को मैंने एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरह इस समय पर मार्क कर दिया है, क्योंकि कल ये ऑप्शन चेन का सेंटर निकला था। और ऑप्शन चेन के जो सेंटर्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जिस तरीके के आप ये समझो ना कि एक तरीके से आप ये समझो कि आप किसी चीज़ पर अगर अपना बैलेंस बना रहे हो, तो वो जो बैलेंस बनाने वाला आपका पॉइंट है, तो बैलेंस बनाने वाला वो पॉइंट आपके लिए बहुत कंफर्टेबल रहता है और वो आपके माइंड ना उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो एक लेवल हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट 22,050, एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल 21,832, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स बनते हैं। अब 22,050 एक इंपॉर्टेंट लेवल बनता है। मार्केट 22,050 के नीचे जाने के बाद 22,050 पर मूव करा है और 22,050 से ऊपर मूव करने के बाद टुवर्ड्स 22,050 की तरफ मूव कर रहा था। लेकिन लास्ट की ये जो 3 कैंडल्स 30 मिनट्स की बनी है, मतलब डेढ़ आधा आधा घंटे की जो कैंडल्स बनी है, इसमें एक बार मैं आपको इसका लो बताता हूँ कि इसका लो हमारे पास 22,102 का है। तो जब 22,102 के पास मार्केट आया था तो कहीं मुझे लगता था कि शायद मार्केट की एक्सपायरी 22,050 के पास में होगी। लास्ट के डेढ़ घंटे के अंदर ऑब्वियस सी बात है कि मतलब कि 2 बजे के बाद यूएस मार्केट्स खुलती हैं, तो 2 बजे के बाद जब वो यूएस मार्केट्स खुली तो यूएस के फ्यूचर्स की वजह से मार्केट के अंदर काफ़ी वोलेटिलिटी आती है और कुछ फ्यूचर्स के अंदर एडजस्टमेंट चेंजेस होते हैं और मार्केट की एक्सपायरी में 22,150 के पास में मिलती है। मार्केट ने 22,150 के ऊपर की जो एक्सपायरी दी है, इससे मार्केट के अंदर बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स का व्यू बुलिश हो गया। बहुत सारे लोगों को लगने लगा मार्केट आपके उसमें बुलिश है। लेकिन आप ये समझिए कि मार्केट के अंदर आज जो तेजी थी उसके अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो स्टार्टिंग में रहा वो बैंक निफ्टी का रहा। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर ऊपर के लेवल पे प्राइस रिजेक्शन आ गया। बैंक निफ्टी की मैंने कैंडलस्टिक के साथ लगा रखी है, मतलब आपको समझाने के लिए डे का टाइम फ्रेम मैंने बैंक निफ्टी का लगा रखा है और ये 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम मैंने आपके साथ निफ्टी का लगा रखा है। और जैसे कि इस वीडियो का टाइटल है कि बैंक निफ्टी के अंदर पॉसिबल मेरे को लगता है कि आने वाला है एक बड़ा मूव। समझाता हूँ, रीजन समझाता हूँ। बैंक निफ्टी के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है कि बैंक निफ्टी के अंदर जब भी इस तरीके की डोजी कैंडल्स बनती हैं तो 1 या 2 दिन के अंदर हमारे को बैंक निफ्टी के अंदर एक बड़ा मूव देखने को मिल जाता है। ऐसे पिछले काफी वक्त से देख रहे हैं। उसका रीजन था हमारे पास बैंक निफ्टी का इस लेवल के पास में कंसोलिडेट होना। तो बैंक निफ्टी इस कंसोलिडेशन के बाद मार्केट की तरफ से यहाँ से ऊपर की तरफ उठ कर गया और कंसोलिडेशन की रेंज को समझ लेते हैं। सबसे पहले कंसोलिडेशन की जो रेंज थी 44,999, मैं इसको 45,000 से 45,000 से मार्क कर देता हूँ। ऑल्टर ऐसे मैंने मार्क कर दिया 45 है और यहाँ पर इसको मार्क कर देता हूँ इस जगह पर। ये इसकी एक रेंज थी जिसके अंदर बैंक निफ्टी बड़ा अच्छा कंसोलिडेट हुआ था। ऑल्टर से मैंने मार्क कर दिया। अब इस समय पर मार्केट 46,800 के पास में, मार्केट के अंदर अगर 46,800, ध्यान समझिएगा, मार्केट बैंक निफ्टी के अंदर हमने ये देखा कि बैंक निफ्टी के अंदर एक ऐसी कैंडल बनी है जिसके अंदर बैंक निफ्टी में 45,946 के पास से मार्केट के अंदर एक बड़ा मूव पहले आ चुका है।
और बैंक निफ्टी को टुवर्ड्स 48,000 पुश कर चुका है। मतलब ये मूव 45,946 के पास से आया था। इससे पहले यहाँ से मार्केट के अंदर एक ब्रेकआउट आया, मतलब इस जगह पर शॉर्ट्स कवर हुए। शॉर्ट कवर होने के बाद मार्केट वापस से इस 45,946 के लेवल के पास में आया और इस जगह से मार्केट के अंदर न्यू पोजीशंस ऐड होती हैं। मतलब जिन्होंने यहाँ पर अपने प्रॉफिट को बुक किया था, इस जगह पर न्यू पोजीशंस को उन्होंने ऐड किया और मार्केट को इस रेंज के अंदर नहीं जाने दिया। और फिर उसके बाद बैंक निफ्टी के अंदर एक तगड़ा रिवर्सल हमें देखने को मिला और बैंक निफ्टी 48,000 तक पहुंचा। अब बैंक निफ्टी की आदत है कि बैंक निफ्टी जब भी कभी चलता है तो बैंक निफ्टी प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ चलता है। तो इस जगह पर प्रॉफिट बुकिंग आती है। इस कैंडल के आधे के पास में आज हमारे को एक डोजी कैंडल मिल जाती है। अब इस कैंडल के आधे के बाद डोजी कैंडल का मिलना हमारे को इस बात की इंडिकेशन देता है कि मार्केट वापस से हो सकता है इसके मतलब इस पॉइंट के पास में अगर खुलता है तब इस जगह पे 45,946 मेरे लिए एक स्टॉप लॉस का काम होगा। मेरा व्यू मार्केट के लिए, बैंक निफ्टी के लिए बुलिश हो जाएगा। सबसे पहली बात, मार्केट अगर हाई के पास में खुलता है, मतलब कहीं इस लेवल के पास में खुलता है, तो जब अगर ये 48,000 के पास में जाएगा तो 48,000 से मैं इसके अंदर एक सेलिंग देख चुका हूँ। मार्केट अगर काफ़ी ऊपर की तरफ खुलता है तो मेरे पास में 48,000 एक तरीके से स्टॉप लॉस का काम करेगा अब उस बियर साइड के मेरे व्यू के लिए, जिसके अंदर मेरा व्यू मार्केट के अंदर बेरिश है। मतलब मार्केट अगर 48,000 के पास खुलता है तो 48,000 के पास में मेरा व्यू बैंक निफ्टी के लिए बेरिश होगा और उसका जो टारगेट होगा कि 45,946 के पास का होगा। मार्केट अगर 45,946 के पास खुलता है, मतलब इस लेवल के पास खुलता है जहां से मार्केट में पहले एक रिवर्सल आ चुका है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 45,946 के बाद बहुत छोटा सा स्टॉप देखिए, लेकिन मतलब ये नहीं कि अगर बीच में कहीं खुलता है, बीच में कहीं खुलता है तो मैं आराम से वेट करूंगा। 45,946 के बाद जितना छोटा मेरा स्टॉप लॉस होगा उतना मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। बल्कि अगर एक बार इसके रेंज के अंदर जाता है और फिर यहाँ से वापस बाहर निकलता है, तब उस कंडीशन में एक छोटा स्टॉप लॉस मेरे पास में रखता है। और देखिए, मतलब अगर आप लोगों ने मेरे कोर्सेज को ज्वाइन किया होगा कभी भी, या आप लोगों ने मेरे एजुकेशनल कंटेंट को कभी भी एसेस किया होगा, तो मैं आपको कभी ये नहीं कह के चलता कि स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे कमाया जाए। मैं आपको हमेशा ये सिखा कर चलता हूँ कि लेस रिस्की अपॉर्चुनिटीज़ कैसे ढूंढी जाएं, जिनके अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट डिफाइंड है, मतलब जिसके अंदर हमें डिसाइड कर सके कि हमारा रिस्क कितना है, मतलब रिस्क हमारा डिफाइंड है। फिर उसके बाद हम ये सोचते हैं कि अपने इस रिस्क को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। फिर उससे जो प्रॉफिट्स आते हैं, प्रॉफिट के बिना पर हम लोग मार्केट के अंदर रिस्क लेकर चल सकते हैं। मतलब ये चीज़ें मैं आप लोगों को सिखा कर चलता हूँ। तो उन सभी चीज़ों के अंदर आप लोगों ने यही देखा होगा कि हम ऐसे लेवल्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लेवल्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं, ऐसे समय मार्केट में एंट्रीज के बारे में सोचते हैं जिस जगह पर मार्केट के अंदर हमारा रिस्क डिफाइंड हो, मिनिमम हो और उस रिस्क को मैनेज करने की ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज हमारे पास में हो। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार अगर मार्केट इस लेवल के पास में कहीं पर मेरे को मिलता है, अगर नीचे आने के बाद वापस इस जगह पर मिलता है, बैंक निफ्टी के लिए व्यू मेरा यहाँ से बुलिश होगा। बैंक निफ्टी अगर 48,000 के पास में कहीं पे मेरे को मिलता है तो 48,000 के पास 48,000 को स्टॉप लॉस को टारगेट करते हुए मार्केट के अंदर व्यू मेरा बियरिश होगा। इस बीच के अंदर क्या होगा, मार्केट के अंदर मेरे को लगता है कि मैं थोड़ा वेट करना ज़्यादा अच्छा समझूंगा, क्योंकि मार्केट में हर समय ट्रेड नहीं करना चाहिए। मेरा ये मानना है मार्केट के अंदर जब आपको अच्छी पोजिशंस को देखने को मौका मिलता है, तब उस जगह पर जहाँ आपको रिस्क डिफाइन लगता हो वहाँ उस बारे में सोचना चाहिए। और फिर एक बार कहूँगा, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह मशवरा करने के बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। तो दोस्तों ये मेरा मतलब अभी इस समय पर जो मेरे को क्लैरिटी है वो बैंक निफ्टी के लिए थोड़ी क्लैरिटी है, तो मैं बैंक निफ्टी के बारे में आप लोगों को थोड़ा बता पा रहा हूँ। और बैंक निफ्टी के अंदर मेरे को ऐसा लगता है कि कोई बड़ा मूव जल्दी आने वाला है, क्योंकि बैंक निफ्टी के जो मतलब चार्ट्स कहते हैं वो इस समय पर ये बोल रहे हैं। अब क्या बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन भी बोल रही है? तो यार देखो, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन ना बहुत जल्दी चेंज होती है। मतलब जैसे निफ्टी, अगर आप कभी भी पोजीशन हेज स्ट्रेटजीज के बारे में बात करके चलो, तो पोजीशन हेज स्ट्रेटजीज को निफ्टी के अंदर किया जा सकता है। और जितने भी बड़े प्रोफेशनल्स हैं, अगर आप बड़े बड़े फंड हाउसेस को देखेंगे, तो जो लोग निफ्टी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो वो लोग आपका मतलब प्रोफेशनल स्ट्रेटजीज निफ्टी के अंदर ही बनाकर चलते हैं। और मतलब वर्ल्ड लेवल पर सबसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स निफ्टी के रहते हैं। बैंक निफ्टी को सब लोग थोड़ा अवॉइड ही करते हैं। बैंक निफ्टी को तो तुरंत ही समझना होता है, तुरंत ही ऑपरेट करना होता है। और इसके अंदर जनरली जो होते हैं स्टॉप लॉस ट्रेड्स के को में जिसकी महारत है, तो वो लोग इसके अंदर अपनी पोजीशंस क्रिएट करके चलते हैं। तो ये थोड़ा बैंक निफ्टी को लेकर मेरा व्यू है। मेरे को भी थोड़ा बैंक निफ्टी के विजन तो व्यू थोड़ा सा क्लियर था, तो मैं आप लोगों को बताकर चल रहा हूँ। निफ्टी के बारे में जहाँ तक मैं समझता हूँ कि निफ्टी के अंदर 22,050 अभी सेंटर का काम करके चलेगा। और देखते हैं मार्केट में किस तरीके की पोजीशंस कल बनती है, क्योंकि कल की
ऑप्शन चेन देखना बहुत ज़रूरी है। आज की ऑप्शन चेन से क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि कहीं न कहीं आज अगर आप मार्केट्स को देखकर चलोगे, तो मार्केट्स अभी मतलब कुछ समय अपना कंसोलिडेशन में बिताना चाहता है। निफ्टी को देखकर ऐसा लगा कि एक वेट एंड वॉच वाली स्टेज है, और बैंक निफ्टी के अंदर तो डोजी कैंडल आप लोगों ने आज देख ही ली है। बाकी देखते हैं कल किस तरीके का मार्केट रहता है। मैं ये हमेशा जानना चाहूँगा कि आपका इस बारे में क्या मानना है? मतलब आप इसका व्यू इसके अंदर बेयरिश है, या आपका व्यू इसके अंदर बुलिश है, या आप मेरे कंटेंट के बारे में कैसा सोचते हैं? ये ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताया जाए कीजिए, क्योंकि ये एक टू वे कम्युनिकेशन है। जैसे मैं आप लोगों के पास ज़िम्मेदारी से तभी आ पाता हूँ, जब मुझे ऐसा लगता है कि यार सच में यार मैं आपकी लाइफ में कुछ ऐड कर पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। Investment in securities market are subject. Read all the related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of BASL in case of investment advisors, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. All disclaimers can be read on gauravsir.in. आप सभी डिस्क्लेमर्स को gauravsir.in वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट।